हर धर्म के, हर जात के लोग बाबा रामदेव जी को पूजते हैं। रामदेव बाबा के प्रति हम लोगों की भक्ति ने हमारे अंदर एकता बनाए रखी है। तो ये जो एकता की जो भावना है हमारे अंदर, ये मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा पर्चा है आज के ज़माने में। खम्मागणी जोधपुर, मेरा नाम ईशान पुरोहित है। जोधपुर सर्च के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज कोई एक्ट नहीं होगा, कोई लेटर भी नहीं है, और जैसा कि आपने देखा है कोई पीले कपड़े भी नहीं हैं। आज हम सिर्फ बैठकर बात करेंगे। किस बारे में बात करेंगे? तो दोस्तों, आज है बाबे की दशम। तो हम इस पूरे बाबा रामदेव जी का जो ये फेस्टिवल है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन तक ही सीमित नहीं है, पूरे भादवे महीने में ये फेस्टिवल चलता है। और इसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि इस पूरे महीने में या इस पूरे अंतराल में गांव-गांव से लोग पैदल बाबा रामदेव का दर्शन करने के लिए आते हैं और हमारे ही शहर से गुज़रते हैं रामदेवरा जाने के लिए। और जब भी वो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमसे पूछते हैं कि भाई रामदेवरा रास्ता कट है, तो हम भी उनको इशारा करते हैं कि भाई रामदेवरा का रास्ता यहाँ पर है। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर होर्डिंग लगाते हैं कि भाई रामदेवरा जाने का रास्ता यहाँ से है। तो बहुत सारे लोग पैदल चलकर आते हैं। कोई लोग मध्य प्रदेश से आते हैं, कोई गुजरात से आते हैं, काफ़ी लोग हरियाणा से आते हैं। इतने सारे लोगों का इतनी जगह से आना ये दर्शाता है कि बाबा रामदेव जी जो हैं वो सिर्फ राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं, उनकी ख्याति जो है इन आसपास के स्टेट्स के अंदर भी फैली हुई है। तो काफ़ी लोग पैदल आते हैं। काफ़ी लोग, हमने देखा होगा कि स्प्लेंडर के ऊपर 2-3 जने भी चढ़कर आते हैं स्प्लेंडर के ऊपर। और ख़ास बात यह है कि उन्हें कोई पुलिस वाला रोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भक्ति के भाव से आए हैं। काफ़ी लोग डीजे चलाते हुए भी आते हैं और जो गाना वो बजाते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत है ना आपको, आप सब जानते हैं वो कौन सा गाना बजता है। तो ये आखिरकार ये मेला है क्या? जो ये मेले का माहौल रहता है, इसके अंदर सबसे ख़ास बात देखने को मिली है कि यहाँ के जो लोग हैं, जोधपुर के कुछ लोग जो होते हैं, वो इन श्रद्धालुओं की सच्चे मन से सेवा करते हैं। भले ही वो उनके लिए खाना देना हो या फिर वो जब श्रद्धालु इतने लंबे सफ़र से चलते हुए आते हैं तो उनके पैरों के अंदर छाले पड़ जाते हैं, तो उनके छालों को भी साफ़ करते हैं। तो ये उनका जो एक्ट है, ये उनका जो एक्शन है, ये काबिल तारीफ़ है। जब भी हम इनसे पूछते हैं कि आप ये इतनी सेवा कर कैसे लेते हैं, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि बाबो खराब है। या जो ये श्रद्धालु आते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप इतना कैसे चल लेते हैं पैदल, तो उनका भी यही जवाब होता है कि बाबो खराब है। तो आखिरकार वो बाबो है कौन? इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो दरअसल ये जो बाबा है, ये है हमारे रामदेव बाबा, योग वाले नहीं, जो रुणीचा के अंदर जिनका धाम है वो रामदेव बाबा, जो लोक देवता हैं। और वो सही मायने में लोक देवता हैं, क्योंकि इन बाबा के जितने भी भक्तगण हैं वो हर धर्म और हर जात के लोग हैं। भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब के सब उनको पूजते हैं, सब के सब उनको मानते हैं। तो दोस्तों, बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 में बाड़मेर में हुआ था। 1442 में रुणीचा के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर था, इनकी माता का नाम मैणादे था, इनकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम नेतलदे था, इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था, इनके घोड़े का नाम लीलारा असवार था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की, जिसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वो ये है कि इनके जो माता पिता थे ये निसंतान थे और इस बात का उन्हें काफ़ी दुख था। दूसरी बात ये थी इनके माता पिता की कि ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ कि इनके माता पिता अपने शहर से गुजर रहे थे, तो उनका सामना खेती बाड़ी करते हुए कुछ किसानों से हुआ। और जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो किसानों ने इस दंपति को यह कहकर टोक दिया कि एक निसंतान दंपति का हमारे सामने आना हमारे लिए अपशकुन है। इस बात को सुनकर इस दंपति को काफ़ी दुख हुआ और ये भगवान कृष्ण के पास गए और जाकर उनसे प्रार्थना की कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति करें। भगवान कृष्ण इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, इनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर इनको ये वरदान दिया कि भगवान कृष्ण खुद इनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। बाबा रामदेव जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव जी के ऊपर जोधपुर सर्च की तरफ से एक पेशकश। और जो जोधपुर सर्च हर बार आप लोगों से निवेदन करता आया है, इस बार भी करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय बाबा।